हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल। जैसा कि आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर डेसिमल्स पे क्वेश्चन ले लीजिए, डेसिमल्स पे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो डेसिमल्स क्या होते हैं आज हम इसी पे चर्चा करते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षण पर जरूर आएगा, और ये लेक्चर डेडिकेटेडली महिला पर्यवेक्षण के लिए है। तो जितने भी बहुत होशियार लोग हैं तो वो इससे ज़्यादा उम्मीद ना करें कि भाई कि काफ़ी हाई लेवल का होगा। इसमें बेसिक लेवल पे बात करेंगे जिससे महिला पर्यवेक्षण में जो लोग हैं उन्हें दिक्कत ना जाए। तो डेसिमल पे बात करते हैं और देखते हैं कि डेसिमल में प्रश्न कैसे आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे डेसिमल होता क्या है। देखो, डेसिमल कुछ नहीं है, कोई भी संख्या है। जैसे 136 ये नॉर्मल संख्या हो गई, 136.5 तो ये दशमलव संख्या हो गई। दशमलव मतलब कि बिंदी, इसके आगे 5 क्या होता है कि पूर्ण नहीं हो पाया। तो प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं पर दशमलव से डर लगता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें डर क्यों लगता है दशमलव से। तो क्वेश्चंस को हम सबसे पहले समझते हैं कि पेपर में महिला परीक्षण में क्वेश्चन कैसा आता है। उसमें प्रश्न ऐसा आएगा कि सपोज रमेश है, ठीक है, रमेश है, उसके पास 5,000 का नोट है। हालांकि ऐसा है नहीं, मान लेते हैं 5,000 का नोट है। तो उसने 1,000 रुपये की शर्ट ले ली, ठीक है। फिर वो उसमें फिर आगे बोल देंगे कि 2,002.5 की उसने पैंट ले ली। फिर बोलेंगे यहाँ पे कि 565 रुपये पॉइंट 65 की उसने एक और चश्मा ले लिया। तो भाई बताइए रमेश पे कितने रुपए बचे। तो अब इसमें क्या होता है भाई, हमें इसे 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 जोड़ना होता है और फिर इसमें से घटाना है। तो ये आसान काम है, इतना टफ नहीं है। 1,000 को आप ऐसे लिखेंगे 2,002.5 और 565.65, इसे पूरा लिखिए और जोड़ दीजिए। तो भाई बहुत ही दशमलव में जब कुछ नहीं होता तो 0 0 लगा देते हैं। यहाँ 5 आया, यहाँ करेंगे 6 5 कर पा रहे 2 आई, एक यहाँ आया, 8 आया, 6 आया, 5 आया, 2 3, ये भाई इतना हुआ 35 68। तो भाई हम 5,000 में से 35 68.25 घटाएंगे तो हमें पता है जब कुछ नहीं होता 0 लगाते हैं, यहाँ से ये आएगा। सिंपल सी बात है, 0 तो 10 में से 5 गई 5 आया, 9 में 2 गई 7 आया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गई 1 आया, 9 में से 6 गई 3 आया, 9 में से 5 गई 4 आया, और 4 में से 3 गया 1। तो 1,431 रुपये रमेश पे बचे। तो ये दशमलव के क्वेश्चन होते हैं। अब ये तो सरल सा क्वेश्चन था। आप कई बार क्या करते हैं, इसी संख्या में वो ऐसा कर देते हैं भाई 5,000 था तो यहाँ रमेश ने पहले खर्च किए 1,265.3546, फिर खर्च किए उसने 1,365.4651, फिर खर्च किए उसने 1,822.3214। तो भाई अब इसे जोड़ना, इसे जोड़ना, इसे जोड़ना, फिर इसमें से घटाना काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसके लिए आज हम एक इलाज ढूंढेंगे। आज हम ढूंढेंगे एक रामबाण, ठीक है भाई। ये आपको अगर एक बार पता चल गया तो काफ़ी आसान हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम कहानी सुनते हैं। कहानी को जिस प्रकार है कि बचपन में जब मैं रोटी खाता था तो अगर मैं अपनी नानी जी से कहता था, देखो ये बचपन में जब मैं बैठता था, आप ध्यान से देखना, ये बचपन में मैं बैठा हूँ, अब थोड़ा देख लेना, मेरी ड्राइंग अच्छी है। बचपन में मैं बैठ कर रोटी खाता था तो मैं नानी से बोलता था, नानी जी के रोटी दे दीजिए, आधी रोटी दे दो। कितनी? आधी रोटी, पूरी नहीं आधी। तो नानी क्या करती थी, नानी मुझसे बोलती थी, बेटा या तो आधी रोटी खा लो या आधी के भूखे रह जाओ। सीधी बात है, पूरी नहीं खाओगे। पूरी रोटी या तो पूरी खाओ, आधी मतलब आधी रोटी नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात ये है। तो अब यहाँ से क्या निकल के आया है कि देखो, फिर मैं क्या करता था कि रोटी लेता था, उसे तोड़ता था। अगर रोटी मेरे हाथ में कम वाली आई तो मैं पूरी रोटी छोड़ देता था, और मेरी रोटी हाथ में ज़्यादा वाली आई, ज़्यादा पार्ट आया तो मैं पूरी दोनों रोटी के टुकड़े ले लेता था। अभी आप रोटी पे कंफ्यूज हो गए होंगे। आइए, काम की बात ये है इस कहानी से, सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी दशमलव जैसे 125.6 लिखा है तो हम इसे राउंड फिगर में 126 मान लेते हैं। कैसे मानते हैं कि दशमलव के आगे अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या, 5 या 5 से बड़ी संख्या कुछ भी हो तो हम उससे पूरा उससे अगली संख्या ले लेंगे, और 5 से छोटी संख्या है तो उससे कम वाली। जैसे अगर संख्या 125.4 थी तो हम सिर्फ 125 लिखेंगे। आइए इसके लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ सम देखते हैं, वो इस प्रकार से थे। देखिए 3 4, सबसे पहले हम लिखते हैं 126.64, 148.9, 118.543.2, 1 2 3 4 5.7। अब आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, मन में सोचें इसका आंसर क्या आएगा। 100.4 यानी 5 से कम है तो ये अपनी संख्या बन जाएगी 126। 148.9 यानी 5 से ज़्यादा है तो ये अपना बनेगा 149।
100 ये इतनी बड़ी संख्या जो लिखी है वो 0.2 है, तो सिंपली 1 5 4 3 हो जाएगा। ये 7 है, 5 से ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है 1 2 3 4, 5 से ज़्यादा है तो मतलब 6। बस ये चीज़ आपको आ गई तो चीज़ें आ गई। अब देखिए थोड़े टफ क्वेश्चन पे जाते हैं। टफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई 1.26 4 3 2 1 1 4 6, कुछ भी लिख दीजिए भाई, क्या जा रहा है 5 6 5 4 3 3 1 3 2 6 6 7 6 7, चौथा 1 4 3 2 6 5 6 5। तो भाई इसमें क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे 126। देखिए 4, बाकी सब भूल जाइए। 165 5 है, मतलब बस 1 1 4 6 4, उससे एक अगली संख्या। ये 126 था, वही रहा 163 था, 64 हो गया। 13 26 आगे 6 तो 13 27 हो जाएगा। 32 था 6 14 33 हो जाएगा। बस ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। रफली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन बेसिकली आते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे आते हैं। वही क्वेश्चन जो मैंने बताया कि फिर से आप देख लेते हैं कि रमेश के पास 2000 रुपये थे, उसने 465.3231 रुपये का कुछ लिया। सपोज उसने इसका चॉकलेट ले ली, फिर 565.3365 की उसने मिर्ची ली, और 6543.6, तो ये भाई ज़्यादा हो गया। 1543.789 का उसने शैम्पू लिया। अब बताइए रमेश के पास कितने रुपए बचे। तो भाई मैंने क्या बताया था कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 465.3 था तो 465 लिख लो। 565.33 था तो इसे 565 ही रहने दो। ये 1543 था 0.7 था, यानी ये हो जाएगा 1543 या 44। बस इन तीनों को जोड़िए और 2000 में से घटा दीजिए। और यहाँ पे हमारी संख्या ज़्यादा होती हुई हम इसे 3000 मान लेते हैं ताकि दिक्कत न जाए। तो 15 अभी जोड़ दो, 15 44 565 और 465, 5 5 10 अभी ये कैरी 7 कैरी 5 5 10 25 74। अब 3000 में से 25 74 घटा दो, 10 में 4 गई 6, तो 426 रुपये हमारा उत्तर आया। तो अब पेपर में जो हमारे ऑप्शन होंगे वो या तो ऐसा होगा 400 दशमलव कुछ कुछ या 426 दशमलव कुछ कुछ, मतलब 425 426 में से कुछ एक होगा, दोनों नहीं होंगे। पेपर में ऑप्शन ऐसे होंगे 420.68, 425.68, 430.68 और 444.76। तो हमें दिख रहा है भाई 426 आया, 426 किसके पास है, इसके पास है, ये हमारा उत्तर होगा। तो इससे हमारा ये पूरा समय बच गया लिखने का कि भाई इस पूरे को लिख के पूरे इतने को जोड़ते हैं। समझ गया ना। तो आपको बस यही बात याद रखनी है सिंपल सी, कि अगर संख्या दशमलव में 5 से बड़ी है तो उसकी अगली संख्या जाएगी, और छोटी है तो वही। जैसे यहाँ 4 था तो 126 रह गया, 9 था बड़ा हो गया 149, आगे 2 था तो सेम संख्या बड़ी संख्या होगी, तो इससे बड़ी संख्या जाएगी। ठीक है, तो वो वही मैं बात यहाँ रोटी के थ्रू समझाना चाह रहा था। आप लोग अगर कनेक्ट कर पाएँ कि अगर रोटी आदि आपकी इस वाले पार्ट की मतलब छोटी रोटी मिली आपको तो आप कुछ नहीं लेंगे, तो भाई रोटी नहीं मिलेगी। और अगर इससे बड़ी रोटी मिली तो आप पूरी रोटी ले लेंगे। या ऐसे मान लीजिए कि 2 दोस्त थे, रोटी है, दोनों लड़ रहे हैं मैं खाऊंगा, तो दोनों ने बांटी। तो अगर जिसके पास छोटी बड़ी उसे अपनी भी रोटी दूसरे को देनी पड़ेगी। तो बस, तो अगर रोटी वाली से बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से देख लेंगे कि भाई ये सिंपल सा फंडा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दशमलव में बस यही प्रश्न बनता है। अब एक प्रश्न और जो महिला पर्यवेक्षण के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़रूर आएगा कि भाई एक प्रश्न ये आता है कि भाई रमेश ने 80% किसी संख्या का खर्च कर दिया। रमेश की कुछ सैलरी थी, कुछ इनकम थी, उसका 80% उसने खर्च कर दिया, और उसके बाद उस पर 400 रुपये बचे। कितने रुपए बचे? 400। तो बताइए रमेश की सैलरी कितनी थी। तो सिंपल सा फंडा है कि 80% खर्च कर दिया, 400 बचे, यानी देखो 100% होता है, 80% खर्च कर दिया यानी बचा कितना? 20% बचा। 80% खर्च कर दिया यानी बचा कितना? 20% बचा। हाँ, तो 20% बचा। अब 20% 400 के बराबर है। 20% 400 तो 10% कितने के बराबर होगा? 10% होगा 200 के बराबर। 2 से भाग दे दिया। अगर 20% 400 है तो 10% 200, तो 10 का 100% निकालना तो कितना होगा? 2000। तो रमेश की सैलरी कितनी है? 2000। समझे आप? इस प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो मैंने, और इसमें ज़्यादा दिक्कत है तो आप मेरा परसेंटेज का एक वीडियो डला हुआ है, तो जाके वीडियो सीरीज में परसेंटेज का एक चैप्टर देखिए,
उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। तो परसेंट एक और कुछ प्रश्न देखते हैं। सपोज श्याम है, श्याम ने अपना 70% खर्च कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा, श्याम ने 70% खर्च कर दिया और अब उसके पास जो पैसे बचे हैं वो 600 रुपये बचे हैं, 600 रुपये बचे हैं। तो बताइए कि श्याम की सैलरी कितनी थी। सिंपल सा फंडा, 70% खर्च कर दिया। देखो 70% उसने खर्च कर दिया, कहीं बचा उस पर कितना, 30%। तो 30% 600 के बराबर है। बस इतना सा फंडा याद रखो। तो जो दे रखा है उस परसेंटेज को 100 में से घटा, 30% 600 के बराबर। तो 30% अगर 600 के बराबर है तो मैंने सिंपल सा बताया, इसमें अगर 3 का भाग दें इसमें 3 का होगा, मतलब 10% कितने के बराबर होगा, 200 के बराबर। तो यहाँ से 100% कितने के बराबर होगा, 2000 के। लो भैया यहाँ भी सैलरी 2000 है, समझ गया ना। आप चाहें तो एक और प्रश्न मैं बता सकता हूँ इसी पे। एक प्रश्न इस प्रकार से कि राम ने अपना 60% खर्च कर दिया और अब उसके पास 100 रुपये बचते हैं। तो बताइए कि राम की सैलरी कितनी है। तो भाई 60% खर्च कर दिया, 100 बचते हैं, यानी 40% अभी बचा हुआ है। तो 40% 100 के बराबर होगा। तो 40% अगर 100 के बराबर है तो 10% कितने के बराबर होगा, 4 से भाग यहाँ दिया तो 4 से यहाँ देंगे, 25 होगा। तो भाई 100% कितना होगा, 250, क्योंकि एक 10 का गुणा यहाँ 10 का गुणा, 10% 25 है तो 100% 250। बस ये उत्तर हो गया, तो 250। तो इसमें कोई घबराने वाली बड़ी ज़रूरत नहीं है। आपके जो 4 ऑप्शन है उनमें लगा दें भाई, इसका उत्तर 250 होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न कर देंगे। अब तो ये 2 प्रश्न हुए। तो इन 2 प्रश्नों पे मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, तो मैं आपको प्रश्न दे देता हूँ। तो आप उन प्रश्नों को प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखें। हम अगली सीरीज में, अगली जो वीडियो लेक्चर होगी उसमें पहला प्रश्न ये है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, इन 4 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ऐसा पेपर पैटर्न 2014 में आया था, तो उम्मीद है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं ऐसे हूबहू। दूसरा प्रश्न, योगी के पास 2000 रुपये के नोट है। योगी ने 456 का पैंट ली, 585 की एक जीन्स ली, 289 की एक घड़ी ली। तो बताओ योगी के पास कितने रुपए हैं। और यहाँ आपको दिख रहा है ना ये बड़ा बड़ा, तो आपको क्या करना है, मैंने जो वीडियो में बताया ना उस थ्योरी को अप्लाई करना है भाई। 456 मैं एक बताऊँगा, 456.756 ऐसे सीधा आप लिख लेना 457, ठीक है। और ऐसे ही फिर आप कैलकुलेटर से भी करके देखना, एक बार ये पूरी संख्या लिखना और 2000 में से घटा के देखना कैलकुलेटर से, या जोड़ के पूरा, जैसे आपको आसान लगे। और फिर एक बार आप मेरे तरीके से देखना, फिर आप देखना आंसर में कितना डिफरेंस आता है, और ज़रूर कमेंट करना। तीसरा प्रश्न ये है, ये आपने अगर नोट कर लिया हो तो योगी के पास, ये पॉज कर लेना वीडियो और आप फिर इसको नोट करना। और तीसरा प्रश्न ये है, किसी की राशि का, वो जो तीसरा फंडा में होता है, किसी राशि का 80% खर्च करने के बाद रमेश के पास 300 रुपये। तो बताओ रमेश के पास शुरू में कितने रुपए थे या उसकी सैलरी कितनी थी। सिंपल था, मैं ऐसे भी थोड़ी हिंट देता हूँ। 80% था, मतलब 20% 300 के बराबर होगा। अब आप देख लीजिए कैसे करना है इसे, ठीक है। और अगर समझ ना आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देखो और कॉपी पेन उठा के बैठें। तो जो मैं बताऊँ उसे अपनी कॉपी पेन पे नोट करते रहें, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। बीच में पॉज करें, लिखते जाएं जैसे मैं लिख रहा हूँ, हर स्टेप को समझने की कोशिश करें, और धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। एक दिन में आसानी से नहीं आती, प्रैक्टिस, मैथ नीड्स प्रैक्टिस, तो वही प्रैक्टिस कीजिए। तो भाई ये तो हमारे प्रश्न हो गए थे। तो अब काम के नीचे ये कमेंट बिलो द आंसर्स, हाँ इन तीनों प्रश्नों का आपको कमेंट करना है, ठीक है। हम हमारी फैकल्टी और हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। वैल्यूबल समझ रहे हो ना आप लोग इंग्लिश तो अच्छी होगी। तो भाई और दूसरी बात, गिफ्ट रिव्यू टेल अस गिव अस मोरल को बूस्ट अप। तो भाई अगर आप हमें धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो बनाते रहें, तो भाई ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर। तो इससे हमें क्या लगता है कि भाई हाँ लोग पढ़ रहे हैं, लोगों को कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम ये काम ही कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ अच्छा हो तो फिर हमें खुशी मिलती है, अन्यथा हम क्यों करें। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। कमेंट तो मतलब मस्ट है, आज के लेक्चर के नीचे कमेंट चाहिए, जितने व्यू हों उतने कमेंट होने चाहिए, वरना मैं समझूंगा लोग बस देख ही रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर मेरा भी मन नहीं लगेगा। जितना कमेंट उतने ही एनर्जी के साथ मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और उतना ही अच्छा। और फिर अभी अवधेश सर ने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे 5 से 6 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है कि भाई महिला परिवीक्षण में आता सबको है, सब पढ़ाई कर रहे हैं 2 महीने से, सबको सिलेक्ट होना है। फंडा ये आता है कि उस प्रेशर में, उस पीयर प्रेशर में कौन अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेटजी कि भाई कैसे काम करना है, एक फिक्स स्ट्रेटजी चाहिए और एक फिक्स मेंटल लेवल होना चाहिए भाई, जिसके थ्रू आप कर पाएंगे। तो वो अब जैसे ने उस वीडियो में बताया है कि क्या करें क्या ना करें, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको आइडिया लगेगा और आपके नंबर बढ़ेंगे। तो ज़रूर आप कमेंट करें भाई आपको किस पे बारे में पढ़ना है, और 3-4 दिन एकदम मन लगा के पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।